नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द फाइनेंस स्कॉलर। ये है हमारा 200 एमसीक्यूज का 200 एमसीक्यूज का जो सीरीज चल रहा है हमारा आईटी सिक्योरिटी सर्टिफिकेशन एग्जाम का, उसका पार्ट 2 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 51 क्वेश्चन है, फायरवॉल प्लेज अ रोल इन नेटवर्क सिक्योरिटी बाय फिल्टरिंग नेटवर्क ट्रैफिक, इनक्रिप्टिंग डेटा, मॉनिटरिंग नेटवर्क परफॉर्मेंस और स्कैनिंग फॉर वायरसेस। तो इसमें क्या होता है, फायरवॉल का काम क्या होता है, ये जो भी नेटवर्क का ट्रैफिक होता है उसको फिल्टर करती है। तो फिल्टरिंग नेटवर्क ट्रैफिक, सो ये इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ जीरो डे वल्नरेबिलिटी क्या होता है। ये एक अननोन वल्नरेबिलिटी है, अ पैच वल्नरेबिलिटी है, अ हार्डवेयर फ्लॉ है और अ नेटवर्क प्रोटोकॉल एरर है। तो ये क्या होता है, एक अननोन वल्नरेबिलिटी होता है, ठीक है, जो कि जो भी सॉफ्टवेयर वेंडर होता है उसको भी ये वल्नरेबिलिटी पता नहीं होता है। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन आईडीएस एंड आईपीएस ये क्या है। तो आईडीएस और आईपीएस जो भी मॉनिटर यूज करते हैं ना, तो आईडीएस का मतलब होता है डिटेक्ट और आईपीएस का मतलब होता है आईपीएस प्रिवेंट्स, ठीक है। तो एक तरह से जब जो आईडीएस मॉनिटर होता है वो डिटेक्ट करता है, जबकि आईपीएस मॉनिटर का काम होता है जो भी थ्रेट्स होते हैं उनको एक्टिवली ब्लॉक कर देता है, ठीक है। तो इसका काम होता है प्रिवेंट करना। तो अगर डिटेक्ट करना है तो आईडीएस करेगा और प्रिवेंट करना है तो आईपीएस। सो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, साइबर फॉरेंसिक इन्वॉल्व्स इन्वेस्टिगेटिंग डिजिटल एविडेंस, डेवलपिंग सॉफ्टवेयर, मैनेजिंग नेटवर्क, प्रोवाइडिंग कस्टमर सपोर्ट। सो राइट आंसर इज इन्वेस्टिगेटिंग डिजिटल एविडेंस। तो साइबर फॉरेंसिक में क्या करते हैं, जो भी डिजिटल एविडेंस होते हैं उनको इन्वेस्टिगेट किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55, डिजिटल सिग्नेचर इन साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड क्या होता है डिजिटल सिग्नेचर। तो डिजिटल सिग्नेचर के केस में क्या करते हैं, जो भी सेंडर होता है, ठीक है, तो वो इंफॉर्मेशन को अल्टर ना कर सके उसके लिए हम उसकी ऑथेंटिसिटी और इंटीग्रिटी दोनों को डिजिटल सिग्नेचर की हेल्प से उसको पता करते हैं। तो ए इज द राइट आंसर, ऑथेंटिकेशन एंड इंटीग्रिटी। नेक्स्ट है 56, ब्लॉकचेन इंप्रूव सिक्योरिटी बाय प्रोवाइडिंग इम्यूटेबल रिकॉर्ड, इनक्रिप्टिंग डेटा, ब्लॉक ब्लॉकिंग नेटवर्क ट्रैफिक, स्कैनिंग फॉर वायरस। तो क्या होगा, ब्लॉकचेन से क्या होता है, जो भी इम्यूटेबल रिकॉर्ड होते हैं वो प्रोवाइड करता है ब्लॉकचेन। तो एक तरह से ये क्या होता है, जो भी लेजर होता है ना, वो एक तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर का एक डेटा होता है, ठीक है, जिससे क्या होता है, डेटा इंटीग्रिटी बनी रहती है, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है डेटा। तो ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57 है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंपैक्ट साइबर सिक्योरिटी बाई। फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस जो भी आईआईटी सिक्योरिटी के एग्जाम हुए हैं उनमें आए हुए हैं, तो ये क्वेश्चन आप जरूर से जरूर देखिएगा अगर आप सर्टिफिकेशन एग्जाम देने जा रहे हैं। और अगर आप इवन सीआईबी में भी आपने ऑप्शनल आईटी सिक्योरिटी लिया है तो भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंपैक्ट साइबर सिक्योरिटी बाय ऑटोमेटिंग थ्रेट डिटेक्शन, इनक्रिप्टिंग डेटा, मैनेजिंग नेटवर्क या प्रोवाइडिंग कस्टमर सपोर्ट। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करता है, ऑटोमेटिकली जो भी थ्रेट होता है उसको डिटेक्ट करता है। तो ऑटोमेटिक थ्रेट डिटेक्शन, सो ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 58 है, विच अटैक ऑल्टर डीएनएस रिकॉर्ड टू रिडायरेक्ट यूजर टू मैलिशियस वेबसाइट। ठीक है, तो ये किसमें होता है, जब जो डीएनएस होता है किसी भी वेबसाइट का, उसी तरह का डीएनएस सेम स्पूफ करके बना लेते हैं। तो वो क्या करता है कि जब भी यूजर उस डीएनएस को लिंक करेगा या उसको रिडायरेक्ट करेगा, जैसे ही वो डालेगा डीएनएस तो किसी और मैलिशियस वेबसाइट में रिडायरेक्ट कर देगा उसको, ठीक है। तो सही आंसर है डीएनएस स्पूफिंग इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59 है, व्हाट इज लॉजिक बॉम्ब। Malicious code triggered by a specific event, a type of firewall, an encryption algorithm, a network protocol। तो लॉजिक बॉम्ब क्या होता है, एक तरह का मैलिशियस कोड होता है जो कि किसी स्पेसिफिक इवेंट में ट्रिगर होता है, ठीक है ना। मतलब कि पहले से ही ये रहेगा मैलिशियस आपके में, लेकिन उसका लॉजिक ऐसे लिखा होगा कि कोई स्पेसिफिक इवेंट होगा जिसमें उसको ट्रिगर करना होगा, ठीक है। तो ये प्री डिफाइंड कंडीशन में ट्रिगर होते हैं, ठीक है। तो ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60 है, व्हाट इज सेशन हाईजैकिंग। स्टीलिंग अ यूजर सेशन टोकन, इनक्रिप्टिंग डेटा, ब्लॉकिंग नेटवर्क ट्रैफिक, स्कैनिंग फॉर वायरस। तो इसमें क्या करते हैं, जो भी यूजर होता है उसके सेशन को ये लोग स्टील कर लेते हैं। मतलब जो सेशन होता है उसको हाईजैक करके अटैकर क्या करता है, वो यूजर का जो भी वो सेशन होता है उसमें एक्सेस ले लेता है, ठीक है। तो एक तरह से उसको हाईजैक कर लेता है। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है,
व्हाट इज मैन इन द मिडिल अटैक? तो मैन इन द मिडिल अटैक क्या होता है? जब दो पार्टीज होती हैं उनके बीच जो भी कम्युनिकेशन होता है उसका उस कम्युनिकेशन को बीच में कोई तीसरा सुन ले या तीसरा हैक कर ले, ठीक है ना, उसको बोलते हैं मैन इन द मिडिल अटैक। तो इसमें क्या होगा? इंटरसेप्टिंग कम्युनिकेशन बिटवीन टू पार्टीज, ठीक है, तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, XSS। तो क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग क्या होता है? इसमें क्या करते हैं, जो मैलिशियस स्क्रिप्ट होती है उसको वेबसाइट की स्क्रिप्ट जो होती है उसमें इंजेक्ट कर देते हैं, ठीक है, तो एक तरह से इंजेक्टिंग मैलिशियस स्क्रिप्ट इनटू वेबसाइट। ओके, तो उसमें क्या करता है, जब अटैकर जो भी स्क्रिप्ट उसको डालना होता है वेबसाइट की स्क्रिप्ट में डाल के, फिर क्या करता है, जब भी यूजर उस ब्राउजर के थ्रू उस वेबसाइट को एक्सेस करेगा तो वो उसके जो भी डिटेल्स होते हैं उसको स्टील कर लेगा। तो ए इज द राइट आंसर। व्हाट इज अ बफर ओवरफ्लो? तो बफर ओवरफ्लो की बात करें तो इसमें क्या करते हैं कि जितना भी डेटा, फॉर एग्जांपल किसी सिस्टम पे एक एक स्पेसिफिक डेटा ही स्टोर हो सकता है, या एक बफर जोन है जिससे ज्यादा उसमें नहीं कर सकते, तो वो लोग क्या करते हैं, हैकर क्या करेगा, या जो भी अटैकर है वो क्या करेगा, बफर ओवरफ्लो की कंडीशन ला देगा। उस केस में क्या करेगा कि इतना ज्यादा डेटा वो भेजेगा कि वो जो आपका जो भी बफर जोन है वो ओवरफ्लो हो जाएगा, ठीक है, तो उससे क्या होगा, सिस्टम क्रैश होगा और कोड जो है वो एग्जीक्यूशन में आएगा। तो राइटिंग डेटा बियॉन्ड द एलोकेटेड बफर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है व्हाट इज द रेस कंडीशन इन सॉफ्टवेयर? तो रेस कंडीशन क्या है? व्हेन मल्टीपल थ्रेड एक्सेस शेयर्ड डेटा कॉन्करेंटली इज द राइट आंसर। 65 व्हाट इज अ रिप्ले अटैक? तो रिप्ले अटैक क्या होता है? रिप्ले अटैक में जो भी डेटा होता है, रीयूजिंग कैप्चर डेटा टू गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस, ठीक है, तो जो भी डेटा कैप्चर होता है उसको दोबारा से यूज करके अनऑथराइजली एक्सेस लेना, तो ए इज द राइट आंसर। व्हाट इज द फजिंग इन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग? तो फजिंग क्या होता है? फजिंग का मतलब होता है कि जो भी इनपुट रिलेटेड बग्स हैं उनको आइडेंटिफाई करता है फजिंग के थ्रू, ठीक है, तो प्रोवाइडिंग रैंडम इनपुट टू फाइंड वर्नबिलिटी इन द सिस्टम, जो भी आपका सॉफ्टवेयर है तो उसको बोलते हैं फजिंग। जो भी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग करते हैं तो फजिंग का यूज करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67, व्हाट इज द रेनबो टेबल? तो रेनबो टेबल क्या है? रेनबो टेबल स्पीड अप पासवर्ड क्रैकिंग, तो ए इज द राइट आंसर। प्री कंप्यूटेड हैश वैल्यूज फॉर क्रैकिंग पासवर्ड, ए इज द राइट आंसर। व्हाट इज द स्पेयर फिशिंग अटैक? तो स्पेयर फिशिंग अटैक क्या होता है? कोई स्पेसिफिक इंडिविजुअल को टारगेट करते हैं, बहुत सारे लोगों को टारगेट ना करके कुछ स्पेसिफिक इंडिविजुअल होते हैं उन्हीं को पर्सनली टारगेट किया जाता है इसमें फिशिंग अटैक के थ्रू, उसको बोलते हैं स्पेयर फिशिंग, टारगेटिंग फिशिंग अटैक। नेक्स्ट है व्हाट इज द साइड चैनल अटैक? साइड चैनल अटैक क्या होता है? एक्सप्लॉइटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो भी अटैकर होता है वो एनालाइज कर देता है कि साइड चैनल जो भी है पावर कंजम्पशन क्या है और टाइमिंग क्या है, उसको एक्सप्लॉइट करके वो इंफॉर्मेशन को गैदर कर लेता है, तो ए इज द राइट आंसर। Who is a SYN flood attack? What is overwhelming a server with SYN request? So A is the right answer. What is the watering hole attack? So infecting a frequently visited website, मतलब जो वेबसाइट बार बार विजिट की जा रही है उसको इन्फेक्ट कर देना वायरस के थ्रू, है ना, ये मालवेयर के थ्रू। सो ए इज द राइट आंसर। फ्रेंड्स, जो भी क्वेश्चन हमको जरूर देखिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। तो सब्सक्राइब आप लोग वीडियोस को वॉच कर रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं, बट थोड़ा सब्सक्रिप्शन कम है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो मोटिवेशन मिलेगा, और आगे भी जो भी जितने भी सर्टिफिकेशन कोर्सेज हैं जिनसे रिलेटेड वीडियोस आपको चाहिए आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और जितना हो सकेगा मैं उससे रिलेटेड वीडियोस लाऊं। आगे मूव करते हैं। व्हाट इज अ रैपर अटैक? तो रैपर अटैक क्या होता है? जो भी वेब सर्विस रिक्वेस्ट होती है उसको मॉडिफाई कर दिया जाता है, तो ए इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज एक्सएमएल इंजेक्शन अटैक? तो एक्सएमएल इंजेक्शन अटैक क्या होता है? इसमें एक्सएमएल जो भी होता है वेबसाइट का उसमें एक्सएमएल कोड को मिक्स कर देते हैं। वो क्या करता है, जो भी एक्सएमएल जब भी प्रोसेस होगा तो उसमें वल्नरेबिलिटी को, जो भी वल्नरेबिलिटी होगी उसको एक्सप्लॉइट करके वो मैलिशियस कोड इंजेक्ट कर देगा, तो ए इज द राइट आंसर। व्हाट इज यारा रूल? तो यारा रूल क्या होता है? एक पैटर्न होता है जिसमें
मालवेयर जो भी होते हैं उनका क्या क्या पैटर्न है, उसको कौन कौन से पैटर्न मैच कर रहे हैं उसको फाइंड आउट करने का रूल होता है। तो पैटर्न मैचिंग रूल फॉर मालवेयर आइडेंटिफिकेशन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है व्हाट इज जीरो नॉलेज प्रूफ। Zero knowledge proof is providing something without revealing underlying information is the right answer. Next, which security practice is most effective in preventing insider threat? So role based access control RBAC is the right answer. Friends, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में IIT सिक्योरिटी के जो भी एग्जाम्स हुए हैं उसमें आए हुए हैं। सेकंड एंड फोर्थ सैटरडे में इसका एग्जाम होता है, आप लोग जरूर दीजिए, ठीक है। और जो लोग भी सीसो में है या अदर आईटी सिक्योरिटी से रिलेटेड डिपार्टमेंट में काम करें उनके लिए ये कोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और प्रिवेंशन ऑफ साइबर क्राइम एंड साइबर सिक्योरिटी का जो कोर्स है वो भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप सीसा भी करिए। तो क्वेश्चन नंबर 77 है व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट सिस्टम टू इनक्रिप्ट डेटा टू मॉनिटर एंड एनालाइज सिक्योरिटी थ्रेट्स। सो बी इज द राइट आंसर। क्या काम होता है सिक्योरिटी एंड इंफॉर्मेशन इवेंट मैनेजमेंट का? टू मॉनिटर एंड एनालाइज सिक्योरिटी इवेंट्स। बी इज द राइट आंसर। Which cryptographic algorithm is commonly used for creating digital signature? तो क्या यूज करते हैं कि डिजिटल सिग्नेचर के लिए? RSA यूज करते हैं, ओके। और asymmetric encryption and digital signature. What is the main purpose of web application firewall WAF? तो पर्पस क्या होता है इसका? टू प्रोटेक्ट वेब एप्लीकेशन फ्रॉम अटैक, ठीक। तो फायरवॉल क्या होता है? WAF फिल्टर जो है HTTP का जो भी ट्रैफिक होता है ना उसको प्रिवेंट करते हैं वेब बेस्ड अटैक से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कैसा होना चाहिए? कॉम्बिनेशन ऑफ अपर केस, लोअर केस, नंबर एंड सिंबल। यानी कि सिंबल 123 @123 है ना, SBI @123 है ना, TBC @123 ऐसे लिखा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81 है व्हाट इज द पर्पस ऑफ डेटा लॉस प्रिवेंशन सिस्टम। डेटा लॉस प्रिवेंशन सिस्टम का काम होता है मॉनिटर करना और प्रिवेंट करना जो भी सेंसिटिव डेटा है, ठीक है। जब भी आप ऑर्गेनाइजेशन को लीव कर रहे हैं, जहाँ भी आप काम कर रहे हैं, तो आपका जो भी प्रिवेंटिव सेंसिटिव डेटा है उसको प्रोटेक्ट करना। तो यहाँ पे सी इज द राइट आंसर। टू मॉनिटर एंड प्रिवेंट सेंसिटिव डेटा फ्रॉम लीविंग द ऑर्गेनाइजेशन, है ना, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन से बाहर ना जा पाए, उसको प्रोटेक्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन मेथड फॉर मिटिगेटिंग DDoS अटैक। तो कौन सा मेथड है? कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क मेथड यूजिंग CDN। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83 व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग। प्राइमरी गोल क्या होता है? ताकि जो भी सिक्योरिटी थ्रेट है उसको आइडेंटिफाई किया जा सके। तो टू आइडेंटिफाई सिक्योरिटी वीकनेस इन सिस्टम। बी इज द राइट आंसर। विच सिक्योरिटी कंट्रोल इज यूज्ड टू वेरीफाई एंड आइडेंटिफाई ऑफ ए यूजर और डिवाइस? टू ऑथेंटिकेशन इज द राइट आंसर। ऑथेंटिकेशन का यूज किया जाता है जो भी यूजर होता है उसकी आइडेंटिटी को वेरीफाई करने के लिए, कंफर्म करने के लिए। व्हाट इज द पर्पस ऑफ पेनिट्रेशन टेस्ट। पेनिट्रेशन टेस्ट का पर्पस होता है टू स्टिमुलेट अ साइबर अटैक टू आइडेंटिफाई vulnerability. B is the right answer. Next, which of the following is the best practice for incident response? So documenting all actions taken, जितने भी एक्शन लिए गए उसको डॉक्यूमेंटेशन करना उसका। What is the purpose of security audit? To encrypt data, to assess the effectiveness of security control, to manage user account, or to perform penetration testing? तो right answer है to assess the effectiveness of security control. Question number 88 है which of the following is the common method for securing wireless network? तो WPA2 और WPA3 encryption. Question number 89 है what is the purpose of firewall rule? तो पर्पस क्या होता है? टू कंट्रोल नेटवर्क ट्रैफिक बेस्ड ऑन प्रीडिफाइंड क्राइटेरिया। क्वेश्चन नंबर 90 है which security principle involves granting user only the necessary permission? तो लीस्ट प्रिविलेज। फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए आप लोग, ताकि अच्छे वीडियोस जो भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है सर्टिफिकेशन कोर्स से रिलेटेड, JIB CIB से रिलेटेड, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको द फाइनेंशियल स्कॉलर चैनल पे मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 है व्हाट इज द पर्पस ऑफ बैकअप एंड रिकवरी प्लान। तो पर्पस क्या होता है बैकअप एंड रिकवरी प्लान का? टू इंश्योर बिजनेस कंटिन्यूटी। जो हमारा बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान होता है उसी में बैकअप एंड रिकवरी प्लान आता है, ठीक है, ताकि डेटा लॉस जो है वो ना हो पाए। तो टू इंश्योर बिजनेस कंटिन्यूटी इन केस ऑफ डेटा लॉस। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन मेथड फॉर प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट मालवेयर? तो इंस्टॉलिंग एंटीवायरस। नॉर्मली एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं सिस्टम पे।
क्वेश्चन नंबर 93 है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एन इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम? आईडीएस का मेन पर्पस क्या होता है? टू डिटेक्ट मैलिशियस एक्टिविटी ऑन द नेटवर्क। जो भी नेटवर्क में अगर कोई मैलिशियस एक्टिविटी होती है उसको कैसे डिटेक्ट करना है, ये किसके द्वारा किया जाता है? इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, विच सिक्योरिटी प्रैक्टिस इन्वॉल्व्स सेपरेटिंग क्रिटिकल टास्क एमंग डिफरेंट इंडिविजुअल्स? तो सेपरेशन ऑफ ड्यूटीज। ओके। नेक्स्ट है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क? तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का काम क्या होता है? वो एक सिक्योर कनेक्शन रखता है ताकि पब्लिक नेटवर्क से, मतलब एक प्राइवेट नेटवर्क होगा जो सिक्योर होगा, जिसमें नॉर्मल पब्लिक उसमें इंटरफेयर ना कर सके, ताकि सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज ना हो। सो बी इज द राइट आंसर, टू क्रिएट अ सिक्योर कनेक्शन ओवर अ पब्लिक नेटवर्क। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन मेथड फॉर सिक्योरिंग ईमेल कम्युनिकेशन? सो ईमेल कम्युनिकेशन को सिक्योर करने के लिए कौन सा मेथड यूज होता है? यूज होता है पीजीपी और MIME इंक्रिप्शन। बी इज द राइट आंसर। फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। जितना आप लोग लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करोगे उतना मुझे मोटिवेशन आएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में। ठीक है, 2 से 3 दिन एक एक वीडियो बनाने में लगता है, कंटेंट को ढूंढना पड़ता है ना, फिर उसके लिए रिसर्च करना पड़ता है, तो ये सारी चीजें हैं। और ये सारा कंटेंट फ्री है, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं है कि कुछ भी आपको ज्वाइन करना है या पेड है। तो एटलीस्ट आप एक सब्सक्रिप्शन आपका जो थोड़ा मोटिवेट करेगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग सब्सक्राइब करेंगे और चैनल को मोटिवेट जरूर करेंगे, ताकि और भी लोग हैं जिनको इंफॉर्मेशन या जो भी ये कंटेंट चाहते हैं, जो एग्जाम देने वाले हैं, उनको भी फायदा मिले। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 97, इन नेटवर्क सिक्योरिटी अ डीमिलिटराइजेशन जोन DMZ प्राइमरीली सर्व्स टू। तो किसमें होता है ये? आइसोलेट इंटरनल नेटवर्क फ्रॉम डायरेक्ट एक्सटर्नल एक्सेस। तो ये क्या होता है? एक तरह का डिमिलिटराइज जोन होता है नेटवर्क सेगमेंट का, जो कि एक बफर होता है किसके बीच में? एक पब्लिक नेटवर्क और जो ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल नेटवर्क होता है, ठीक है। तो ताकि जो भी वेब, ईमेल और DNS सर्वर है उससे जो इंटरनल नेटवर्क है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन टाइप ऑफ सोशल इंजीनियरिंग अटैक? तो कॉमन टाइप क्या है? फिशिंग। फिशिंग में क्या करता है? जो यूजर होता है वो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन रिवील कराता है यूजिंग मेल और यूजिंग SMS और यूजिंग एन। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ सिक्योरिटी अवेयरनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम? तो क्या होता है? टू एजुकेट यूजर अबाउट सिक्योरिटी थ्रेट एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस। लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन मेथड फॉर प्रिवेंटिंग डेटा ब्रीच? तो कौन सा मेथड है? आंसर नंबर सी, इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रॉन्ग एक्सेस कंट्रोल। ठीक है, तो इस एक्सेस कंट्रोल को स्ट्रॉन्ग किया जाता है। फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग विजिटिंग द फाइनेंस स्कॉलर। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। और जो भी आपको लगता है कि इस टॉपिक से रिलेटेड और चीजें कवर करनी चाहिए, या कोई चीज जो कवर की गई उसको और अच्छे से कवर किया जा सकता है, या कुछ और एडिशनल ऐड किया जा सकता है, तो आप जरूर कमेंट करें। उस चीज पर मैं काम करूंगा। तो फ्रेंड्स, थैंक यू।